वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज के वीडियो में आई एम गोना टेल यू अबाउट व्हाट इज CSIR नेट एंड क्या क्या चेंजेस हुए हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, CSIR नेट स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. So basically this is a test which is used to determine the eligibility of students for JRF or for an assistant professor. So बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको. तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर आप किसी भी रिनोन इंस्टीट्यूट से PhD भी कर सकते हैं. तो पहले न्यू गाइडलाइंस के पहले इस एग्ज़ाम के अंदर दो मेन कैटेगरीज होती थी. First one was NET LS. LS stands for lecturership, and the other one was NET JRF. JRF stands for Junior Research Fellow. अगर आपका NET LS क्वालिफाई होता है तो आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं. एंड अगर आपका JRF क्वालिफाई होता है तो आप किसी भी IITs, NITs, IISERs या किसी भी रिनोड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से PhD कर सकते हैं. एंड JRF के थ्रू आपको PhD के टाइम पर मंथ का स्टाइपेंड भी मिलता है अराउंड 37,000. एंड दिस इज़ फॉर फर्स्ट 2 years एंड आफ्टर 2 years JRF will be converted into SRF which is Senior Research Fellow and then you will be getting a stipend of 42,000 per month. बट अब कुछ चेंजेस आए हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस. सो वो चेंजेस क्या है, लेट्स सी. सो द फर्स्ट थिंग इज़, अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है विथ JRF और विदाउट JRF आपको नेट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा. आपको नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा. उसके बिना आपको PhD में एडमिशन नहीं मिलेगा. लाइक स्टिल देयर आर मैनी कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स जो कि बिना नेट के भी एडमिशन्स देते हैं बाय कंडक्टिंग देयर ओन एंट्रेंस टेस्ट. बट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू गाइडलाइंस मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ नेट के थ्रू ही PhD में एडमिशन्स ले रहे होंगे. सो दिस वॉज द फर्स्ट चेंज. देन द सेकेंड चेंज इज, अब CSIR नेट में सिर्फ दो कैटेगरीज नहीं है. लाइक पहले होता था LS एंड JRF, बट नाउ देर आर 3 कैटेगरीज लाइक LS, JRF एंड PhD एडमिशन्स ओनली. सो आपको फॉर्म भरते टाइम 3 ऑप्शंस मिलेंगे एंड आउट ऑफ 3 यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 1 ऑप्शन. So the first category is award of JRF and appointment as assistant professor, जिसमें आप JRF के लिए एलिजिबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल हैं एंड PhD के लिए भी एलिजिबल हैं. Then the second category is appointment as assistant professor and admissions for PhD, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं एंड PhD में एडमिशन्स भी ले सकते हैं बट आपको JRF नहीं मिलेगा. Now we have the third category which is admissions to PhD only, जिसमें आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं but you won't get JRF and you are also not eligible to become an assistant professor. So this is one of the major changes. Then now the third change is, जिससे पहले हम 3 साल के बैचलर्स प्लस 2 साल के मास्टर्स के बाद नेट के लिए अपेयर कर सकते थे. बट अब NEP के अकॉर्डिंग, दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 4 साल का बैचलर्स हो चुका है. तो अब आप 4 साल के बाद नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं. बट इफ़ यू क्वालिफाई दैट देन यू आर एलिजिबल फॉर JRF और फॉर गेटिंग PhD एडमिशन्स ओनली. बट यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. ऑल्सो आप में से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है रिगार्डिंग CSIR नेट एंड UGC नेट. सो बेसिकली दोनों एग्ज़ाम सेम ही हैं. दे बोथ आर यूज्ड फॉर चेकिंग एलिजिबिलिटी, बट द ओनली डिफरेंस इज CSIR नेट इज कंडक्टेड फॉर 5 सब्जेक्ट्स ओनली विच आर लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस. सो अगर आपका सब्जेक्ट इन 5 सब्जेक्ट्स में से है तो आपको CSIR नेट देना होगा एंड अदरवाइज आप UGC नेट दे रहे होंगे. So firstly decide your subject and then you will get to know that आपको CSIR नेट देना है या तो UGC नेट देना है. Now we will see the pattern of the examination. So CSIR नेट का paper is of 3 hours and the question paper contains 3 parts. Part A, B and C. So part A is common for all. आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, पार्ट A का सिलेबस सेम ही रहेगा
and it contains 20 questions, out of which you have to solve only 15 questions, and each question contains 2 marks and 0.5 negative marking भी होती है. Then part B and C are subject based. जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो पार्ट B and C में मुझे मैथ के क्वेश्चन ही होंगे. And marking scheme for part B and C is different for different subjects. So I will display it over here. You can pause the video and have a look at your subject. Now नेट का एग्ज़ाम कितनी बार होता है? तो नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है in every 6 months, and also ये mostly जून and दिसंबर के टाइम में होता है. Now when can you give this exam? So if you are in your masters फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर तो आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए. एंड इफ़ यू आर डूइंग अ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री देन आप 4th ईयर में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं. So yeah, that's it for today's video. If you have any doubts or any queries, you can let me know in the comments below. I'll see you in the next video. Till then, keep hustling, keep studying, take care, bye.